हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। और एज़ यू नो मैंने जो स्टार्ट किया है वो किया है आपका सेंट्रल लेवल और जो आपका स्टेट लेवल की जो TET एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी। और मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। और इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट सिंपल फ्रैक्शन। उसके हमने सिंपल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जाना था कि क्या होते हैं, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे और कुछ बेसिक से हमने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम उसी का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। कुछ आपको मैं मेन फार्मूले बताने वाली हूँ और जिसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन जो फॉर्मूले हैं वो है, अगर हमसे जो फ्रैक्शन है जिसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, उसका भिन्नों का हमें लॉसॉ निकालना है। आई मीन आपको LCM निकालना है। तब हम उसके लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा उनके अंशों का लॉसॉ टोटल अपॉन उनके हरों का मॉसॉ। ओके, मीन्स उनके जो अंश मतलब न्यूमरेटर, जो उनके न्यूमरेटर है उनका हमें लॉसॉ निकालना होगा। एंड जो उनके हर हैं मीन्स डिनोमिनेटर है उनका हमें मॉसॉ मीन्स HCF निकालना होगा। क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मूला भिन्नों का लॉसॉ। LCM निकालने के लिए ऊपर लॉसॉ आएगा, नीचे मॉसॉ आएगा। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ भिन्नों का मॉसॉ मीन्स उनके अंशों का मॉसॉ और उनके हरों का लॉसॉ। ओके, देखो दोनों सिमिलर हैं। आपके भिन्नों का अगर लॉसॉ और मॉसॉ पूछा जाएगा तो ऊपर अंश आता है, नीचे हर आता है। जैसे कि आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर आता है। तो लेकिन जब लॉसॉ पूछेगा तो ऊपर लॉसॉ आएगा, नीचे मॉसॉ लिखेंगे। अगर मॉसॉ पूछेगा तो ऊपर मॉसॉ आएगा, नीचे लॉसॉ लिखेंगे। आप अगर ऐसी ट्रिक थोड़े बहुत बना करके पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। फिर थर्ड वन है बड़ी भिन्न। तो दो भिन्नों का योग प्लस दोनों भिन्नों का अंतर। मीन्स दोनों भिन्नों को पहले हमने जोड़ना है, फिर दोनों भिन्नों का हमने अंतर ज्ञात करना है, फिर उन दोनों को प्लस करके टोटल अपॉन 2। ये फॉर्मूला है ज्ञात करने का बड़ी भिन्न। ठीक है। एंड जो आपका फोर्थ वन है छोटी भिन्न। मीन्स दोनों भिन्नों का योग माइनस दोनों भिन्नों का अंतर। ठीक है, यानी कि दोनों भिन्नों का जो सम होगा और दोनों भिन्नों का जो डिफरेंस होगा उन दोनों को हम माइनस करेंगे और टोटल अपॉन 2। इन दोनों में भी देखिए सेम फॉर्मूले हैं आपके, बस साइन का फ़र्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है। मीन्स बड़ी भिन्न पूछी है तो प्लस आएगा, छोटी भिन्न पूछी है तो माइनस आएगा। ओके, एंड हमारा जो लास्ट आपका जो फॉर्मूला है वो है दूसरी भिन्न निकालने का जो तरीका है, दोनों भिन्नों का गुणनफल टोटल अपॉन पहली भिन्न। मीन्स जो आपके दोनों फ्रैक्शन होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसका टोटल अपॉन आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैं ये आपके कुछ मेन फॉर्मूले। आप इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब चलिए हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस और जो बेस्ड हैं अभी जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। तो चलिए इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3/5, 6/8, 5/12 का लॉसॉ एवं मॉसॉ बताइए। ओके, तो मैंने आपको जो भिन्नों का लॉसॉ निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, उनके अंशों का लॉसॉ अपॉन उनके हरों का मॉसॉ। ये है लॉसॉ निकालने का फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मीन्स LCM निकालने के लिए क्या हम करेंगे, जो इनके देखो अंश हैं, मीन्स अंश क्या है, 3 है, 6 है एंड 5 है, का क्या आएगा LCM। ठीक है, टोटल अपॉन LCM निकालना है तो ऊपर LCM ही आएगा। फिर आप अपॉन में देखो 5, 8, 12 का मॉसॉ मीन्स HCF। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम 3, 6, 5 का अगर हम LCM निकालेंगे, LCM निकालना मैंने सिखाया था। 3, 6, 5 देखिए किससे जाएगा, 2 से। 3 एज इट इज़ ऐसे ही उतरेगा। 2 3 जा 6 एंड 5। फिर 3 से आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 का 5। फिर 5 से 1 1 एंड 1।
ओके, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो एलसीएम कितना आया हमारा 365 का 30। क्लियर। अब हमने 5 8 12 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको भाग विधि बताई थी। भाग विधि हम कैसे करेंगे, देखिए जो सबसे छोटा है 5 और 8, देखिए कितने बार जाएगा, 5 1 जा 5, कितना आया 3, फिर अगेन 5 से 3 1 जा 3, 2, फिर 3 से 2 1 जा 2, 1, फिर 2 से तो 1 2 जा 2। मीन्स आपका जो लास्ट आपका जो भाजक आया जिससे पूरी बार कटा वो 1 आया। ओके, और लास्ट वन आपका 12 है। मीन्स हम 1 की टेबल इसमें या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 5 और 12 का कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10, 2 5, 5 2 जा 4, 1 2 एंड 1 2 जा 2। तो यहाँ पर भी 1 आया, तो इसका मतलब हमारा 5 8 12 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मीन्स एलसीएम उनके अब 1 इसके डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, उनके भिन्नों का एलसीएम हमारा आंसर आ जाएगा 30। क्लियर। अब हमें निकालना है मौसौ। ये हमने निकाला है लौसौ, अब निकालेंगे हम मौसौ। लेकिन बार बार हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ मैंने कहा था जो उनके न्यूमरेटर हैं उनका क्या आएगा एचसीएफ, जो उनके डिनोमिनेटर हैं उसका क्या आएगा एलसीएम। फिर से हमें करना है मीन्स 3 6 5 का एचसीएफ निकालना होगा हमें अब, एंड 5 8 12 का एलसीएम। क्लियर। यहाँ पर अब प्रोसेस चेंज हो जाएगी। अब हमें 3 6 एंड 5 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटा क्या है इसमें 3, तो हम इसमें 6 में भी इसका डिवाइड कर सकते हैं या 5 में भी। चलिए हम 6 में करते, तो 3 2 जा 6, तो 3 से पूरी बार चला जा रहा। अब 3 की टेबल 5 में, तो 3 1 जा 3, 2 आया 3, 2 1 जा 2, 1 1 2 जा 2। तो मीन्स 1 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो हम यहाँ पर फैक्टर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 1 एंड 3 ही होगा। 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 3 होगा। 5 के फैक्टर क्या होंगे हमारे 1 भी होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 तो सभी का हमने फैक्टर लेना ही लेना है। 5 के क्या होंगे 1 एंड 5। अब देखिए तीनों फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन। हमें ऐसा यहाँ पर फैक्टर चूज़ करना है जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे देखिए आपको यहाँ 3 3 2 में कॉमन दिख रहा है लेकिन थर्ड वाले में 3 नहीं है, तो हमें ऐसी संख्या को चूज़ करना है जो तीनों में आपका कॉमन होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका एचसीएफ कितना आया 1। ओके। अब हमें 5 8 एंड 12 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये कैसे आएगा एलसीएम 5 8 12, सबसे पहले 2 से डिवाइड, 5 ऐसे उतरेगा, 4 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 5 फिर ऐसे उतरेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन फिर 2 5 1 3, देन 3 से जाएगा 1 1 5, देन 5 से जाएगा। ओके। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120। तो ये हमारा आ जाएगा एचसीएफ 1/120 इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स
इस भिन्न का जो लॉसो आएगा वो आएगा आपका 30 एंड जो इसका मॉसो आएगा वो आएगा आपका 100/120। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका अगर आपको सूत्र याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जहां मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो भिन्नों का जोड़ 8 से ही 1/4 तथा अंतर 2 से ही 1/8 हो तो उन भिन्नों को बताइए। ओके, जब जोड़ और अंतर दिया हो तो बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न मैंने निकालना का जो फॉर्मूला है वो अभी बताया था। तो बड़ी भिन्न के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी भिन्न, देखिए बड़ी भिन्न मीन्स दो भिन्नों का जोड़ प्लस दोनों भिन्नों का अंतर टोटल अपॉन 2, ये मैंने बताया था। मीन्स दो भिन्नों का जोड़ देखिए कितना है, 8 से ही 1/4 बड़ी भिन्न के यहाँ पर प्लस, छोटी भिन्न पूछा होता तो माइनस, लेकिन हमसे दोनों भिन्न पूछी है तो हम दोनों निकालेंगे। तो बड़ी भिन्न के लिए ये, और फिर इन दोनों का अंतर है 2 से ही 1/8 और टोटल अपॉन 2, हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 4 8 32, एक प्लस हो जाएगा 33/4 तो प्लस 8 दूनी 16, एक 17/8 टोटल अपॉन 2। ओके, अब हमने इसको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका भी मैंने बताया था। आपका इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 4 2 जा 8, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 33 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 66। अब प्लस 8 की टेबल इसमें 17 टोटल अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए 66 में हम 17 प्लस करेंगे तो 7 में 6 प्लस किया 13, कैरी आई 1, 6 1 एक 7 एक 8, 83/8 टोटल अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये टोटल अपॉन आपका यहाँ ये वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 है और इस वाले फ्रैक्शन को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। 83/8 मल्टीप्लाई 1/2, ये ऐसे चेंज हो जाएगी। ओके, उसके बाद देन मल्टीप्लाई सीधे सीधे हो जाता है, 83 बन जा 83, 8 दूनी 16, तो बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है छोटी भिन्न। हम कैसे निकालेंगे, सेम यही आएगा आपका, यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ। हाँ, इतना तो देखिए सेम है, होल प्रोसेस यहाँ तक आपकी सेम रहेगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। मीन्स 66 - 17 टोटल अपॉन 8 टोटल अपॉन 2। ओके, 66 में से 17 क्या, में 16 में से 7 गया 9, 5 में से 1 गया 4, तो आपका 49/2 टोटल अपॉन 2। फिर सेम प्रोसेस रिवर, ये आपका टोटल अपॉन है 49/8 मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो 1/2। अब 49 1 जा 49, 8 2 जा 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपकी ये छोटी भिन्न हो गई, ये वाली ये बड़ी भिन्न है आपकी, ये वाली छोटी भिन्न है। मीन्स बड़ी भिन्न निकालने के लिए जो दोनों भिन्नों का योग और अंतर दिया होगा उन दोनों को प्लस करके टोटल अपॉन 2 करके उसको हम सॉल्व करेंगे, और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एंड उसके बाद बड़ी भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी भिन्न निकालने के लिए दोनों भिन्नों का जोड़ और अंतर को माइनस करना पड़ेगा, देन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 से ही 1/2 है तथा उनमें से एक संख्या 3 से ही 3/8 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ
गुणनफल अपॉन दूसरी संख्या या पहली संख्या, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे दूसरी संख्या लिखा था, यहाँ पहली संख्या, वैसे भी वो चेंज हो सकते हैं। दूसरी संख्या, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया है, 19 से ही 1/2 और दूसरी संख्या हमें दी है 3 से ही 3/8। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 19 दूना 38, 1 39 अपॉन 2 टोटल अपॉन 8 3 24, 1 27 अपॉन 8। अब इसको जब ऐसा फ्रैक्शन हो तो ये वाली जो भिन्न है ये ऊपर चले जाती है और उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है उसका। 39/2 मल्टीप्लाई बाय 8/27। ओके, अब इसके बाद 2 से ये 4 टाइम कटा। ओके, ये 3 से जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, मीन्स 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 39। अब 13 4 जा 52, 9, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 9 पंचे 45, बचा कितना 7/9। तो मिक्स फ्रैक्शन में अब ऐसे आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी ये। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें आपके 5 के 5 फॉर्मूले कवर हो गए हैं कि कैसे हम लॉसो निकालेंगे भिन्नों का, कैसे हम मौसो निकालेंगे और कैसे हम बड़ी भिन्न निकालेंगे, कैसे हम छोटी भिन्न निकालेंगे और कैसे हम पहली संख्या निकालेंगे, कैसे हम दूसरी संख्या। वो सेम है, अब बस आपके वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने थोड़े अलग लिखे हैं बट ये एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए, यदि 4/5 kg चीनी का मूल्य 16 रुपये है तो 5/8 kg का चीनी का मूल्य ज्ञात करें। ओके, ये इसमें यूनिटरी मेथड यूज़ होगा, मीन्स एक नियम यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको 4/5 kg का मूल्य कितना दिया है 16 रुपये। तो 1 kg आपको पता होगा एक नियम में यूनिटरी हम 1 का निकालते हैं, तो 1 kg का क्या हो जाएगा, मीन्स इसको इससे हम भाग दे देंगे, भाग 4/5। ओके, अब मैंने बताया था जो भाग होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो पीछे की जो साइड होती है वो चेंज हो जाती है। मीन्स ये क्या हो जाएगा 16 गुणा 5/4। अब 4 से ये 4 चौको 16, 5 चौको 20, मीन्स 1 kg का मूल्य कितना आ गया 20 रुपये आ गया। क्लियर हुआ इतना कैसे निकाला। अब देन हमसे क्या पूछ रहा है, कितने का मूल्य पूछ रहा है, 5/8 का मूल्य पूछ रहा है। तो इसलिए जो 1 kg का निकाल दिया 100, 5/8 kg का मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए 20 गुणा 5/8, ऐसे सॉल्व होगा। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25/2। या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा आपका 12/1/2। 12 दूनी 24, 1 25। हाँ, तो आपका ये रुपये आ जाएगा। इतने का 5/8 kg का मूल्य ये आ जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कि किसी चीज़ का आपको मूल्य दिया हो और इतने का निकाले, मीन्स 5 का दिया हो, 4 का पूछ रहा हो, तो आप पहले 1 का निकालेंगे। तो पहले हम भाग करके 1 का निकालेंगे, फिर गुणा करके जितना हमसे पूछा गया है उतने का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, एक नियम। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई थिंक आपके सीटेट 16 या 15 में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई क्या होगी। मीन्स सपोज कोई बांस है वो इतना लंबा है और सपोज उसकी जो लंबाई है वो x मीटर है।
ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। सपोज़ यहाँ पर कीचड़ है इतने भाग में, ओके, और ये कितना है आपका 1/4 भाग, और सपोज़ इतना आपका पानी है, ये कितना भाग है आपका 1/3। क्लियर हो गया। और शेष जो जल के ऊपर है वो कितना है आपका 5 मीटर है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। हमने टोटल बांस की लंबाई x मान ली और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो कीचड़ में भाग है वो 1/4 है, जो जल में बांस का भाग है वो 1/3 है, और शेष आपका कितना है 5 मीटर है। तो देखिए अब अगर हमें 5 मीटर को भी भिन्न के फॉर्म में निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। मीन्स इस टोटल लंबाई में से हम इतनी लंबाई को माइनस कर देंगे तो 5 मीटर आएगा। ओके, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। सब माना बांस की लंबाई हमने जो मानी है x है, ठीक है। अब देखिए पानी में कितना है, सॉरी कीचड़ में कितना है, कीचड़ में है मतलब इस लंबाई का 1/4 भाग, कीचड़ में है 1/4 किसका, मीन्स x का 1/4 भाग, मीन्स x/4। क्लियर। अब दूसरा है जल में कितना है, जल में है हमारा 1/3, मीन्स x का 1/3, मीन्स आपका x/3। अब यानी कि जो 4 है वो आपका कीचड़ में है, x/3 भाग आपका किस में, जल में है, और टोटल हमने x मानी, हमने ये वेरिएबल लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टोटल लंबाई मीन्स इतनी लंबाई को अगर हम वेरिएबल में निकालेंगे तो कैसे आएगी, इस पूरे में से इतने को हम माइनस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो मीन्स अब इतनी कितनी कैसे निकालेंगे, तो जल के बाहर आपका आ जाएगा, मैंने क्या जैसे कि बताया, इस टोटल लंबाई में से इतनी लंबाई को हम माइनस कर देंगे, मीन्स x माइनस इन दोनों का प्लस किसका, x/4 प्लस x/3। समझ में आ रहा ना यहाँ तक। अब लेकिन प्रश्नानुसार जल के बाहर की लंबाई हमें कितनी दी है, 5 मीटर, और x माइनस इसको हमें प्लस करना है, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, और 4 3 तो 3x प्लस 3 चक्को 12 तो 4x। तो x माइनस 3 और 4 कितना हो गया आपका 7x/12, फिर हम इसे माइनस करेंगे, मीन्स टोटल अपॉन 12x माइनस 7x। ये सब किसके आपके आ रहा है, 5m के लिए आ रहा है, 5 मीटर। अब 12x में से 7x गया तो 5x/12 हमें निकालनी है x की वैल्यू। हमसे पूरी बांस की लंबाई तो पूछ रहा है, हमने x किसको माना है, पूरी बांस की लंबाई। तो देखिए x निकालने के लिए जो 5/12 है वो इक्वल के इधर आ जाएगा और चेंज हो जाएगा, मीन्स व्युत्क्रम हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 12/5 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका यहाँ गुणा में है तो भाग में, ये भाग में है तो गुणा में, तो 5 में से 5 कट गया तो x बराबर आ गया 12 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज के 5 के 5 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बट यहाँ पर वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि इससे प्रीवियस वीडियो में मेरे से क्वेश्चन जो मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ था, वहाँ पर मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमें कोई नंबर्स दिए होंगे, डिजिट दी होंगी, उनसे हम बड़ी और छोटी संख्या को कैसे फॉर्म करेंगे। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें हम आरोही और अवरोही क्रम को लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो आरोही क्रम क्या होता है, मीन्स पहले सबसे छोटी संख्या, फिर देन बड़ी, बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जबकि अवरोही क्या होता है आपका, छोटी सबसे बड़ी से छोटी की ओर, मीन्स पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, सबसे फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ओके, जैसे आरोही जैसे सपोज पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, 0 1 6 3 2। यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट लिख ली ही और मैंने कहा कि इसका आरोही क्रम बताइए
क्लियर। तो आरोही क्रम आपसे खाली पूछ रहा है, आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा, देन बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 6। एंड आपसे अवरोही मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर अगर पूछता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स सबसे बड़ा 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन वहाँ पर जो डाउट है वो ये है कि अगर आपसे इन डिजिट से बनने वाली संख्या पूछी जाए, क्लियर, क्योंकि ये डिजिट है आपकी ये डिजिट जो है 1 2 3 4 5 है। तो मीन्स आपकी जो इनसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो 5 डिजिट की ही होनी चाहिए। ओके। और मैंने कहा था बड़ी संख्या बनाने के लिए, अगर हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मीन्स यहाँ पर आपसे ये डिजिट आपको दी है, इनसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर बनाइए। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, देखिए बड़ी संख्या मैंने वहाँ पर कहा था बड़ी संख्या बनाने के लिए हम अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। तो ये आपका यही हो जाएगा 6 3 2 1 0। बट छोटी संख्या यहाँ पर देखिए कैसे बनेगी। अगर छोटी संख्या को मैं 0 1 2 3 6 लिखूँगी या और इसको हम लिखेंगे या फिर 1 2 3 6 लिखूँगी, दोनों सेम चीज़ हैं। आपको इतना तो समझ में आ रहा है। देखो 0 अगर मैं आगे से लगा लूँगी तो इसको मैं और नहीं भी लगाऊंगी तब भी इसको मैं क्या पढ़ूँगी 1236, और जबकि ये 63,210 है। बट यहाँ पर संख्या बनाने के उसमें आपका थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि हमेशा 0 पहले नहीं आता, क्योंकि आपको जो डिजिट दी हैं उनका यूज़ कर करके आपको 5 डिजिट दी है तो 5 नंबर की ही आपको संख्या बनानी, 5 डिजिट की ही संख्या बनानी है। अगर आप 0 पहले लगा देंगे तो 4 नंबर की ही बची। क्लियर हो गया। तो इसको ये ना हो करके क्या होगा, पहले 1 आ जाएगा, देन 0, फिर 2 3 6, तो ये संख्या बनेगी। मीन्स ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम एक अलग है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या में ये आपका मेथड तो यूज़ होता है। बट अगर इन केस आपका 0 है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये आता है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम 0 पहले लगा लेते हैं तो आपकी जो संख्या बनेगी वो 4 डिजिट की ही बनेगी, जबकि हमको इन पूरी डिजिट का यूज़ करके ही बनाना है, और पूरी डिजिट आपकी वैल्यू होनी चाहिए। 0 को अगर हम आगे से लगा लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो वो 4 नंबर की डिजिट बन जाएगी। ओके। तो आई होप आपको अब ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और हाँ, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं उसका डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।